अंधा है इलेक्शन कमीशन। अमित शाह आए थे, बोले थे उल्टा करके सीधा टांग दूंगा। 3 बार उन्होंने लोगों को धमकाया है। आपको ध्यान होगा इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के साथ जो उन्होंने किया था, उसके बाद कैसे जनता पलट करके कांग्रेस को वापस लेकर आई थी। और 30 लाख वोटों का ही तो फर्क है। 2 करोड़ 60 लाख हमें मिले, 2 करोड़ 90 लाख बीजेपी को मिले। 27 लाख एजुकेट नहीं हुए, 7 लाख ऊपर से जोड़ दिए गए तो हो गए 34 लाख। और कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक राज्य में होता है तो यह कंसंट्रेट कर लेते हैं एक जगह पर। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में हुए तो इनके 3 लाख सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लगे थे, और जब बंगाल में हुए तो 2.4 लाख लगे थे। तो वो कंसंट्रेशन नहीं होगी लोकसभा में। यही कारण था कि 240 सीट रह गए थे। एनडीए में बड़ी टूट होगी, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है। दिख नहीं रहा है, आप लोग भी दिखाएंगे, बड़ी जल्दी दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि जनता का मूड ही बदल चुका है। कंसंट्रेशन होगा नहीं, और हम पुनः जीतेंगे। बंगाल में जीतेंगे, देश में जीतेंगे, और इंडिया अलायंस ब्लॉक जीतेगा। सर, कोलकाता में अभी कई जगह ईडी की रेड चल रही है, कई टीएमसी नेताओं के। मदन मित्रा के यहाँ रेड चल रही है सर। अभिषेक बनर्जी के यहाँ सीआईडी की टीम पहुंची हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या कि सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, ये तो चलता ही है। पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है। इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीज़ें करते रहेंगे, यही सब न्यूज़ में चलता रहेगा। तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। यही बच्चे बड़े होकर 25 साल 30 साल के होंगे। अब सब कोई थोड़ा ना बीजेपी के नेताओं की तरह पैसे वाले हैं जो विदेशों में भेज देंगे। जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं या पढ़कर आ चुके हैं। तो गरीब जनता है, कौन पूछता है? वो नीट के माध्यम से, क्यूट के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नौकरियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो नौकरियां हैं नहीं। तो देश की जो परिस्थिति है वो तो सब जानते हैं। सर, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता राज में जो है सभी घोटाले की जांच होगी। आईपैक का भी उन्होंने जिक्र किया कि 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए आईपैक को दिए, जनता का पैसा खर्च किया। नहीं, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जी से कहा गया ज़रूर करप्शन की जांच करें, जो जो गलत है उसको पकड़े। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था और सीबीआई का उसके ऊपर केस हुआ था, उसके बारे में क्या हुआ? क्या वॉशिंग मशीन से साफ हो गया? क्या काकोली दास्तीदार को भी साफ कर दिया तुम लोगों ने वॉशिंग मशीन में? और लोगों के ऊपर जिनके ऊपर केस थे सब वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। यह भी तो एक प्रश्न है जिसका जवाब शुभेंदु अधिकारी को देना चाहिए। क्या हुआ? कैमरा पे 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? क्या सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी कि नहीं हुई थी? मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं, उनसे कभी मिला भी नहीं। इसका तो जवाब देंगे। सर, जगदीश बासुनिया ने स्टेटमेंट दिया है कि वो 20 एमपी के साथ जो है मंडे को लोकसभा स्पीकर से बात मिलने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब नेता बदल गया, काकोली दस्तेदार हट गई और जगदीश बसुनिया हो गए। मुझे मालूम नहीं कौन कौन बदल रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं। सर, 4000 ईवीएम जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में फायर में हुए। मैं बिल्कुल कहने वाला था, 24 परगना के सीटों को अभी तो और भी जलेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। 4000 ईवीएम जल जाना, कह देंगे बिल्डिंग में आग लग गई। जिस समय नीट का मामला था उस समय भी तो आग लगी थी और दस्तावेज में नहीं मिले थे। रफाइल के समय में भी आग लग गई थी, दस्तावेज नहीं थे। तो देखिए, जिस तरह से सरकार चल रही है
मुझे तो ये लगता है कि घुसपैठिए जिसका घुसपैठिए बोलते रहे हर चुनाव में। अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, यह अमित शाह जी करते रहे घुसपैठिए। अभी तक तो एक भी नहीं निकला। बॉर्डर लगाना था, मालूम नहीं है कितनी ज़मीन इनको मिली है। 1 महीने में सब कुछ करने वाले थे। बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, हिंदू मुसलमान है, भारत पाकिस्तान है। अगर इन सबों को हटा दीजिए तो बीजेपी करेगी क्या? क्योंकि न तो शिक्षा पे बात करती है, न पेपर लीक पे बात करती है, न महंगाई पर बात करती है, न ही बेरोजगारी पे बात करती है, न ही हो रहे महिलाओं पे अत्याचार पे बात करती है। लोगों की त्राहिमाम मची है, पानी की किल्लत हुई पड़ी है, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोई है ये सरकार बीजेपी की। ठीक है, अब इसमें बताओ कि कर की फाइल को रीओपन कर रही है बंगाल सरकार। उसमें कहा गया कि एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय कीजिए। हाँ करे, ओपन करे, स्वागत है उनका। 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर कलकत्ता पुलिस ने रिपोर्ट दी थी। 62 दिन तक बीजेपी वालों ने उसका मजा लिया क्योंकि सीबीआई लगाई गई थी। सीबीआई ने भी 62 दिन के बाद बदनाम पूरा कर दिया ममता सरकार को, और सीबीआई ने भी फिर वही जो कोलकाता पुलिस ने रिपोर्ट दिया था वही सीबीआई ने माना था। तो ये सीबीआई को ही गलत मानते हैं, यानी सीबीआई भी बिकी हुई है। अब इनके लिए तो सीबीआई भी बिकी है, इन्हीं का है। तो सीबीआई ने इनका ये मानते हैं कि सीबीआई ने गलत रिपोर्ट दी थी। इसका मतलब सीबीआई गलत रिपोर्ट देती रही है।